अगला क्वेश्चन है कि वाई अक्ष से बिंदु 7, 12 की दूरी है। वाई अक्ष से बिंदु 7 और 12 की दूरी क्या होगी, वही पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ए होगा, 7 होगा। अगला क्वेश्चन जो है 53 नंबर का है कि √1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वाट। कह रहा है कि इतना बराबर क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिंदु 7, 10 की कोटि क्या है। ये जो 7 और 10 की इनमें से कोटि क्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 10 होगा इसकी कोटि। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की, यदि बिंदु 1, 5 किस पाद में स्थित है। कह रहा है कि ये दोनों प्लस में है, 1 और 5 दोनों क्या है, प्लस में है। ये दोनों किस पाद में स्थित है। तो ये आप जानते हैं कि पहला पाद जो है प्रथम पाद होता है, वो क्या होता है, प्लस प्लस होता है। तो ये प्रथम पाद होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन है जो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तृतीय में सब माइनस होता है, ऑल निगेटिव होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 3, -3 और -3 और 3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। इनमें से कौन सा है जो ये दोनों को मिलाने वाला निर्देशांक है। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4, 6 है और ए नियामक 2, 4 और बी के नियामक हैं। इनमें से बी का नियामक कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी होगा, बी का नियामक 6 और 8 होगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3, 7 तथा -7, 3 हैं जो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है। इनमें से वृत्त का जो केंद्र है उसका निर्देशांक क्या होगा। ऑप्शन बी होगा, 5 और 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर की, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1, 0 और 5, -2 तथा 8 और 8, 2 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। इन तीनों को मिला करके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, 4 और 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष x बराबर दिया है 0 और 4, ओ बराबर 0, 0 तथा y बराबर दिया है 3, 0 है, इसका का क्षेत्रफल क्या होगा। इनमें से कौन सा इसका क्षेत्रफल होगा। जब निकालिएगा तो क्या होगा, इसका 6 वर्ग इकाई इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर की, 10 60 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इक्वल क्या होगा। गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी राइट है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो ये क्या हो सकता है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 21:69 है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। पूछ रहा है कि उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात इनमें से कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 11:13। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 49:21 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी माइनस डी ई एफ इंटू क्या है ए बी बराबर 3 डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेमी हो तो कह रहा है कि डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 6 सेमी। अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो कोण बी का मान कितना होगा। तो कोण बी का जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, ये परपेंडिकुलर है त्रिभुज डी ई एफ हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है वो सत्य है, ए बी बटा डी ई इक्वल टू ए सी बटा ई एफ, यही इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर एवं ए त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बटा एक्स वाई बराबर क्यू आर बटा वाई जेड बराबर आर पी बटा जेड एक्स एवं कोण पी जो है वो 60 डिग्री है और कोण क्यू 80 डिग्री है। तो जेड की माप क्या है। इनमें से जेड का जो है वो कितना डिग्री कोण बनाएगा, वो
वो 40 डिग्री का कोण बनाएगा। जेड जो होगा वो 40 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु पर, यानी कि यहाँ से इस वृत्त पर कितनी भुजाएं खींची जा सकती है, रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ से अगर हमें खींचेंगे तो कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। और वही इसके केंद्र से कहेगा तो इसके केंद्र से अनंत खींची जा सकती है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 2। अगला क्वेश्चन चलिए देख, 17वां क्वेश्चन करें, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 7 सेमी हो तो PB बराबर कितना होगा। कह रहे हैं कि PA जो है वो 7 है तो PB कितना होगा, वो भी 7 ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं कोण APB बराबर 100 डिग्री, तो कोण POA बराबर कितना होगा। तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो ये जो इसका आंसर जो होगा वो 60 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसका मतलब आंसर डी इज राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 नंबर की, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल क्या होगा। इनमें से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक कोण 30 डिग्री है। तो ऑप्शन बी राइट है, 51.33 सेमी स्क्वायर होगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन करें कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये जो परिधि का अनुपात है यही उसकी त्रिज्याओं का अनुपात भी होगा, 2:3 ही इसका आंसर होगा। नंबर क्वेश्चन है कि 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए इक्वल वाट। तो 6 जो है वो कॉमन लेने के बाद 6 ही आज का आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर एक्स कॉस थीटा बराबर और बी बराबर वाई साइन थीटा तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर वाट क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी होगा। आपका कितना आंसर सही हो रहा है कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उस मीनार की ऊंचाई कितनी है यही पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा 15√3 होगा, मतलब ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। सूर्य √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो 30 डिग्री इसका जो होगा उन्नयन कोण होगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:16 हो है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9:16 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, 20:27 होगा। अगला 83 नंबर क्वेश्चन करें कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है एवं उनकी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होगा πr²h, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 76 सेमी स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेमी है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 8 सेमी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो कोर की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 सेमी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री इक्वल वाट क्या है। इसका आंसर जो होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल
308 सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेमी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि 8 गुनी हो जाएगी, उसका आयतन कितना होगा? 8 गुनी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन करें कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान इनमें से कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 0। अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 टेन थीटा इक्वल 2 टेन थीटा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग अंतराल 3, 7 और 7 उसके बाद 11, 11, 15 के वर्गों की लंबाई क्या होगी? तो इसका जो आंसर होगा आंसर सी होगा 4 होगा। 92 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो उनका जो माध्य होगा वो क्या होगा? वो ऑप्शन बी 11 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगी? इनमें से इन सभी को मिला के माध्यिका क्या होगी? तो 7.5 होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर कह रहा है कि 8, 9, 7, 8, 3, 9, 5, 8 का बहुलक क्या होगा? तो इनमें बहुलक कौन सा होगा? 8 होगा, जो बार बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो 8 कितनी बार है? 3 बार है, अर्थात बहुलक जो होगा वो 8 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि PE बराबर 0.05 हो तो PE डैश का बराबर है, किसके बराबर है? तो 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 0.95। इसका आंसर अब ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो वैसा संख्या जो 1 से ज़्यादा हो वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये जो है 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यदृच्छया एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1/26 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष के 1 महीना यदि चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1/6 होगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की फेंक में संख्या 1 से 5 आने की प्रायिकता क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर बी होगा 1/3 होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है उनको काउंट करेंगे और क्या करेंगे? कटा देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 1/2। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कितना स्कोर किए वो कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।